वेट करो बेटा, अटेंडेंस लेनी है आपकी। हैव यू डन होमवर्क? डन ऑल क्वेश्चंस? यस और नो, जल्दी बोलो। कोई ना यस बोल रहा है ना कोई नो बोल रहा, चाहिए यस लिख तो रही हूँ। मैम मैंने नहीं किया क्योंकि मैं शादी में तो लाती हूँ, मैं कर लूंगी अभी। अच्छा, और बाकी लोग? बाकी ना यस ना नो। अच्छा, विषय पढ़कर ने कर लिया, क्या बात। चलो भी हमने भी कर लिया, चलो गुड। So I will explain you last question of this chapter and then we will start new chapter. Okay? एक क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ प्रैक्टिकली, बाकी तो आप खुद करना। मैंने बहुत आपको सारे we have not started all exercises. only one exercise is there बेटा, है ना? मैम कौन सा क्वेश्चन? मैम 2 एक्सरसाइजेस। मैम 2 exercises. वन फर्स्ट एक्सरसाइज तो हमने की ही नहीं। फर्स्ट वन तो बहुत इजी है, उसमें करना क्या हो तो आप खुद ही करोगे, अपने आप करोगे। Not a single question is there which we have to discuss. Okay, let me check. But I know that exercise is very simple, so simple. हाँ 7.1 इसमें कुछ भी नहीं है जो आपको डिस्कस किया जाए, इस सब ऑलरेडी मैंने बता दिया था। 2 लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ 2 लाइन सेगमेंट कब कॉन्ग्रुएंट होगी जल्दी बताओ। They have same length. यस, उनकी यदि लेंथ सेम होगी, हाँ सीधी सी बात, बस ये तो बहुत इजी है। इफ दे हैव सेम लेंथ, ये तो सब एक्सप्लेन ही किया था बेटा। among two congruent angles one has a measure of 70 degree, the measure of other angle is एक यदि 70 degree. 70 degree. दो देखो, दो एंगल यदि 70 क्यों होगी, जब आप उनको सुपर इम्पोज करोगे, ओवरलैप करोगे तो एक दूसरे को एग्जैक्टली कवर करेंगे। 2 लाइन सेगमेंट है, एक है 2 सेंटीमीटर की, एक है आपकी 5 सेंटीमीटर की, दोनों को ओवरलैप करोगे तो क्या एग्जैक्टली कवर करेंगे, जल्दी बोलो, कवर करेंगे एग्जैक्टली? नहीं करेंगे। बट यदि ये 2 की है और ये भी 2 सेंटीमीटर है और 2 सेंटीमीटर ओवरलैप करोगे तो एग्जैक्टली कवर करेगा। इसका मतलब लाइन सेगमेंट्स कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, इफ दे हैव सेम लेंथ। एंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, इफ दे हैव सेम मेजरमेंट। व्हेन वी राइट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, वी एक्चुअली मीन दैट Angle A is congruent to एंगल angle ए इज B. कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी। दो एंगल इक्वल होने का मतलब वो कॉन्ग्रुएंट है। फिर गिव एनी 2 रियल लाइफ एग्जांपल फॉर कॉन्ग्रुएंट शेप्स। 100 एग्जांपल्स, 1000 एग्जांपल्स आ दिया। आप कॉन्ग्रुएंट शेप के बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं, इनफाइनाइट, या आप अपने मन से सोच। मैम फर्स्ट वन का एक और बार बताना। 2 लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट, 2 लाइन सेगमेंट कब कॉन्ग्रुएंट होंगी, जब उनकी लेंथ क्या होगी, इफ दे आर लेंथ सेम, मैम सेम। और इफ दे आर लेंथ। ओके, ना इसमें देखो, ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू एफईडी, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अंडर द करस्पॉन्डेंस एबीसी, ये जो साइन है ना, इस करस्पॉन्डेंट टू एफईडी, इसका मीनिंग पहले समझो। वही मीनिंग है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। फर्स्ट के इक्वल होगा, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल एफ, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी। ये तो हो गए 3 एंगल। साइड कैसे इक्वल होंगी, ए बी, फर्स्ट 2 किसके इक्वल लेंगे, फर्स्ट 2 एफई के, लास्ट 2 बीसी, लास्ट 2 ईडी, फर्स्ट लास्ट एसी, फर्स्ट लास्ट एफडी। क्लियर हुआ है कैसे लिया, यस और नो? No, ma'am. नो मैम, नो मैम, नो मैम। बेटा सारे क्वेश्चन ऐसे तो किया था, फिर क्वेश्चन कैसे कर लिया आप लोगों ने? यदि ए बी सी और डी कर, सुनो फिर से बता रही, सुनो ध्यान से, वेट करो। मैम उसमें तो मैम ट्रायंगल था इसलिए मैम थोड़ा, नहीं ट्रायंगल की बात नहीं है। मान लो कहीं पे लिखा है ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीईएफ, ये 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। मान लो कितने मैचिंग पार्ट्स मिलते हैं, 6 मैचिंग पार्ट्स बताया था, यस और नो?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. When two triangles are congruent, you will get 6 matching parts. तो 6 matching parts क्या होते हैं? फिगर भी मैंने बना के दिखाया था आपको. ये मान लो 2 ट्रायंगल है. This is ABC. ये ABC है. इसको सिंगल लाइन मानना है. ये है DEF. ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है. तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब फर्स्ट एंगल के इक्वल होगा. एंगल A एंगल D के इक्वल होगा. सेकंड प्लेस वाला सेकंड के इक्वल होगा. B E के इक्वल होगा. थर्ड के इक्वल होगा. C F के इक्वल होगा. बट यदि यहाँ BAC लिखा होता इज कॉन्ग्रुएंट टू DEF, उस केस में एंगल B किसके इक्वल हो जाएगा? जल्दी बोलो. D के. यस, B इक्वल होगा D. एंगल A E के. एंगल C F. F के. ध्यान रखना. अब 3 मैचिंग क्या होगा? एंगल्स के 3 होगा. 3 साइड्स लेते हैं. AB फर्स्ट 2 किसके इक्वल होगा? TE. BC लास्ट 2 किसके इक्वल होगा? EF. AC फर्स्ट लास्ट किसके इक्वल होगा? DF के. आ गया? क्लियर? तो 3 साइड्स और 3 एंगल्स टोटल होगा 6 मैचिंग पार्ट. यहाँ वही है, देखो. Write all the corresponding congruent parts of the triangle. आप यही 6 parts लिखोगे. 6 parts एंगल A इक्वल्स टू एंगल F, एंगल B, एंगल E, एंगल C, एंगल D. फिर ABFE के, BCED के, AC. टोटल 6 मैचिंग पार्ट्स आपको मिलेंगे. वो 6 मैचिंग पार्ट 1 2 3 4 5 6 करके लिख देना. आ गया? Yes, ma'am. अब आगे देखो. इफ ट्रायंगल DEF इज कॉन्ग्रुएंट टू BCA, राइट द पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल BCA दैट करस्पॉन्ड टू एंगल E. एंगल E किसके इक्वल होगा? बताओ जल्दी. एंगल E एंगल C के. एंगल एंगल C. या ये बीच में है. देखो, ये तो बच्चों में, तो KG वाले बच्चों को बुला के समझाऊं ना. यदि मैं बेटा जो फर्स्ट प्लेस में लिखा है ना, वो फर्स्ट वाले के इक्वल होगा. जो सेकंड में लिखा है वो सेकंड के इक्वल होगा. जो थर्ड में लिखा है वो थर्ड के इक्वल होगा. वो भी बता देंगे. E इक्वल होगा C के. अभिषेक धाकड़. EF किसके इक्वल होगा? अभिषेक धाकड़. मैम लेफ्ट हो गया. मैं उसे लेफ्ट हाँ, कर दूंगी. हाँ, वो तो मालूम है. मैम लेफ्ट. बस ये क्या बोलूं मैं. सोच रहे हो कि अरे वाह मैम को पता नहीं चला. अरे क्या मैम बोलूं. ज्वाइन हो गया. हो गया. Yes, हाँ, ma'am. अभिषेक धाकड़. Yes, अन्य ma'am. ओके. EF किसके इक्वल होगा? EFC एंगल CA. ये EF एंगल है क्या? इज EF एन एंगल? CA के. किसके? CA. कैसे पता तुम्हें CA के इक्वल होगा? मैं तो कह रही हूँ BC के इक्वल होगा. मैम क्योंकि वो लास्ट में. यस, लास्ट टू CA आ गया. करेक्ट. एंगल F किसके इक्वल होगा? बताओ. एंगल FA. एंगल A के होगा. लास्ट. ये जो साइन बना है ना ऊपर, सबको दिख रही है? ये होता है लाइन सेगमेंट का. पता है सबको? Yes, Yes, ma'am. लाइन सेगमेंट. और यदि आप ऐसे बना देते, ये रे हो गया. और यदि आप दोनों तरफ एरो लगा दोगे तो ये लाइन हो गया. मैम BC. तो DF है फर्स्ट लास्ट. तो फर्स्ट BC. लास्ट हो जाएगा BA. BA. फर्स्ट BA. DF देखो ध्यान से. फर्स्ट लास्ट BA लाइन सेगमेंट का साइन बना दो. यहाँ भी लाइन सेगमेंट का साइन बना दो. आगे सबको जल्दी बोलो. यस और नो? यस मैम. Yes, ma'am. अभी किसी को डाउट हो, यू कैन आस्क. नो प्रॉब्लम. जल्दी बोलो. है डाउट? No, ma'am. चलो गुड. नाउ कम टू लास्ट क्वेश्चन, लास्ट एक्सरसाइज. और इसमें जो है एक क्वेश्चन पहले मैं आपको बताऊंगी, बाकी मैंने सब समझा दिया आपको. इसके एक चीज का ध्यान से सुन लेना. ये इस चैप्टर से सबसे ज्यादा एनुअल में मिलेगा. और जनरल प्रमोशन किसी को नहीं मिलेगा. ध्यान. पेपर में देखा किसी ने? न्यूज में पढ़ा है किसी ने? Yes, ma'am. हाँ गुड. जिसने पढ़ा है वेरी गुड. एटलीस्ट इतना आप ये सोचो कि पेपर नहीं होगा, हमें तो ऐसे ही पास कर दिया जाएगा कोरोना के चक्कर में,
बिल्कुल गलत, गलती से मत सोचना। आपका पेपर होगा बकायदा, पेपर के बाद यदि आप पास हुए तो पास किया जाएगा, अदरवाइज 7th क्लास रिपीट करोगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये गलत फहमी से मत रहना कि अरे मजा आ गया, बिल्कुल अब तो हो गए, पास हो जाएंगे, देखा जाएगा अगले साल, इस साल तो छोड़ो, बिल्कुल नहीं सोचना ऐसा। ऑलरेडी आ चुका, किसी को जनरल प्रमोशन नहीं मिलेगा, टेस्ट में जो पास होगा वही अगली क्लास में जाएगा। मैम हाँ बोलो। मैम 6th क्वेश्चन थोड़ा समझ नहीं आ रहा। कौन सा? ये वाला? हाँ ठीक है, बता देती हूँ, बट मेन सुन लो सब लोग। यू हैव टू कंप्लीट ऑल ट्राई दीज। इस चैप्टर से मैं सबसे ज्यादा वेटेज रखूंगी, रीजन सुन लो। ये 9th क्लास में है, ये 8th क्लास में है, ये 10th क्लास में है, सेम चैप्टर तीनों क्लासेस में मिलेगा, इसलिए सबसे ज्यादा वेटेज मैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का ही रखूंगी, ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ध्यान रखना, इसलिए एक इसमें सिंगल क्वेश्चन नहीं छोड़ना। ऑल ट्राई दीज, ऑल एग्जाम्पल्स, ऑल एक्सरसाइजेस, A to Z पूरा अच्छे से कंप्लीट करोगे। यस और नो? जल्दी बोलो। यस मैम। हाँ, यस मैम। ध्यान रखना अच्छे से। चलो सारे ट्राई दीज, यस बेटा, ट्राई दीज भी है ना? बिल्कुल सारे ट्राई दीज, और मैंने आपको स्टेप्स बहुत प्रॉपर समझाए थे, स्टेप्स कैसे करना है। नंबर 1 मैम याद है स्टेप सबको? स्टेप्स याद है? Yes, ma'am. यस मैम। बिल्कुल उसी स्टेप्स में सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगाना कि नहीं हम तो कुछ कर लेते हैं, कोई बात नहीं, जो प्रॉपर स्टेप्स बताएं बिल्कुल वैसे सॉल्व करना। इसमें पहले गिवन लिखते ना? कोई जरूरत नहीं है गिवन की, कोई जरूरत नहीं है। मैंने फिर से बता देती हूँ, जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व करा देती हूँ, ध्यान से सुन लो, इसका डाउट भी है, इसको करा देती हूँ। 6th वाला क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, ये आप खुद कर लेना। ये आप बताओ इनमें से कौन सा कराना है, जल्दी बोलो, एक कराएंगे आपको, ये बोलो फर्स्ट और सेकंड। Triangle QRS. QRS, चलो ये वाला करा देती हूँ, ध्यान से देखना, पहले दोनों फिगर को ध्यान से देखो। QRS यानी ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल किस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा ये आपको पता करना। अब ये जो लेबल्ड है फिगर में, पहले ये चेक करो, डबल कट, इसका मतलब ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, डबल कट। कलर चेंज करके आपको बता देती हूँ। नेक्स्ट हमने ले लिया चलो रेड कलर। अब यहाँ देखो ट्रिपल कट, 1 2 3 ट्रिपल कट, इसका मतलब ये वाली रेड की इक्वल साइड, 2 हो गए। अब और चेक करो, सिंगल कट का मतलब ये वाला हो गया। फिर कलर चेंज कर देती हूँ, चलो सिंगल, क्यूआर पीटी के इक्वल है। यस बेटा, हाँ यस, सिंगल कट। अब इसको देख के ही लग रहा है, अगली में बाकी कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। कौन सी कंडीशन लग रही है जल्दी बताओ? कॉन्ग्रुएंट राइट रेशियो। पहली बात तो हमें डायरेक्ट SSS से कॉन्ग्रुएंट मिल गया SSS से। Yes, ma'am. अब Yes, ma'am. सारे चेक कर लेते किस किस से हो सकता है। जो SSS लिखेगा, स्टेप्स कैसे लिखोगे, स्टेप्स देखो ध्यान से, मैं प्रॉपर एक बार और स्टेप्स लिख के दिखा रही हूँ आपको। नंबर 1, नेम ऑफ ट्रायंगल्स। इन ट्रायंगल जो मर्जी नेम ले लो, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी ले लो। QRS एंड ट्रायंगल PQT, पहले ट्रायंगल्स के नेम, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। अब कौन किसके इक्वल है वो लिख दो। अब यहाँ QRS का पूछा तो इसलिए लेफ्ट साइड में QRS रखो, QRS के पार्ट्स रखते हैं, और राइट साइड में PQT के पार्ट्स रखेंगे। अब QRS का जो रेड वाला RS किसके इक्वल है जल्दी बोलो? PQ. PQ, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे जल्दी बोलो? Given. यस, गिवन, क्वेश्चन में गिवन है। इसके बाद चलो इस ट्रायंगल का ब्लू वाला ले लेते हैं, QS, ब्लू ले रही तो कलर QS किसके इक्वल है? TQ. हाँ, TQ भी लिख सकते हैं, QT भी लिख सकते हैं, साइड को आप इंटरचेंज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, TQ QT दोनों करेक्ट है। ब्रैकेट में लिखेंगे गिवन। अब इस ट्रायंगल का, अच्छा रुको, अब मैं लिख रही हूँ, कोई बोलना मत, मिस्टेक है, जो भी कर रही हूँ मिस्टेक कर रही हूँ, आप बताओ क्या मिस्टेक है। अब मैं लिख रही हूँ यहाँ पर PT = QR, क्या मिस्टेक किया मैंने?
मैम आपने मैम अलग आपने उल्टा लिख दिया ट्रायंगल्स मैम, उल्टा लिख दिया। लेफ्ट साइड में सिर्फ एक ही ट्रायंगल्स के साइड्स लिखते हैं। यस मैम, आपने उल्टा लिख दिया। मैंने आपको हिंट दिया था, लेफ्ट साइड में सेम ट्रायंगल के पार्ट्स होना चाहिए। पीटी इज अ पार्ट ऑफ दिस ट्रायंगल, पीक्यूटी का पार्ट है, जबकि लेफ्ट साइड में हम किसका लिख रहे हैं, क्यू आर एस। तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा, क्यू आर, क्यू आर को लिखोगे लेफ्ट में और पीटी को लिखोगे राइट में। मिस्टेक सबको समझ में आ गई, यस और नो? यस यस, इसका यस कलर चेंज मैम। क्योंकि कलर सही लग नहीं रहा है। हाँ, तो क्यू आर इक्वल्स टू पी टी। अब ये एस एस इसका भी लिख दोगे गिवन। सो बाई, सब लोग नोट डाउन करते जाओ लास्ट टाइम, एस 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया ट्रायंगल। अब आप अपने मन से ट्रायंगल का नाम नहीं ले सकते, जो यहाँ पे गिवन है वही लोगे आप। मैम टी पी क्यू। नो नो नो, यहाँ पहले क्यू लिखो ना, क्यू आर एस, क्यू आर एस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 1 2 3। अब इसको मैंने 3 डॉट लगा दिए, ये तीनों डॉट को भी फिल करेंगे। अब जो मैंने ट्रिक समझाई, क्या ट्रिक समझाई थी? फर्स्ट टू में कॉमन लो, क्या कॉमन है? एस और क्यू। फर्स्ट टू में क्या कॉमन है? एस। यहाँ पे क्या कॉमन है? क्यू। एस लास्ट में है तो क्यू आ जाएगा लास्ट में, एस क्यू के इक्वल है। लास्ट टू में क्या कॉमन है? क्यू। क्या कॉमन है? क्यू। क्या कॉमन है? टी। क्यू है टी क्यू। तो टी आ जाएगा फर्स्ट। क्या बचा? पी। व्हाट इज लेफ्ट? पी। पी। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा? ट्रायंगल टी पी। यदि आपने टीपी क्यू के अलावा पी क्यू टी लिखा या क्यू पी टी लिखा, 0 नंबर मिलेगा, सिर्फ एक आंसर करेक्ट। इसका मतलब है कि क्यू किसके पास जाएगा? टी के पास। क्यू जब आप इसको फोल्ड करोगे तो ये वाला टी यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला टी यहाँ आएगा, यानी यहाँ से कट करोगे और कट करके ऐसे पेस्ट करोगे कि टी आ जाएगा यहाँ पे, और पी किसके पास जाएगा? आर के पास। पी आ जाएगा आर के पास, और एस किसके पास रहेगा? क्यू। ये वाला जो क्यू है, ये वाला क्यू, ये वाला क्यू, वो क्यू यहाँ आ जाएगा इसके पास। क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। ये इसके प्रॉपर स्टेप्स हैं, बिल्कुल फुल मार्क्स मिलेंगे। नेम ऑफ ट्रायंगल, इंफॉर्मेशन, नेम ऑफ कंडीशंस, और कौन किसके कॉन्ग्रुएंट। इसको फिर से एक बार नोट डाउन कर लो सब लोग, यदि आपने नोट डाउन नहीं किया है तो। इसके अलावा यदि स्टेप्स लिखोगे मैं अच्छे से नंबर काटूंगी। अब आपने यदि इसकी प्रैक्टिस कर लिया तो समझो आप 9th का 10th का आपका एक चैप्टर का 10% तो मैंने करा ही दिया, यदि आप नेमिंग सीख गए प्रॉपर स्टेप्स। ओके, नोटेड? नोट कर लिए सबने? यस और नो? यस मैम। चलो इसको मैं रेज कर देती हूँ। मैम ये 7th क्वेश्चन करना है क्या? 7th क्वेश्चन नहीं करना बेटा, छोड़ो। आप चाहो तो कर सकते हो। स्क्वाड पेपर जानते हो ना, स्क्वाड शीट क्या होता है? यस मैम। हाँ, तो इसमें आपको 2 ट्रायंगल बनाना है, बट चलो छोड़ो, एक्टिविटी बेस्ड है, क्या बनाओगे, टेस्ट में तो आएगा नहीं ऐसा कुछ, इसको छोड़ दोगे। हाँ, 8th वाला देखो ध्यान से, 8th क्वेश्चन, बस एक लास्ट क्वेश्चन कराऊंगी मैं आपको। क्वेश्चन ये है, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ 2 ट्रायंगल्स सच दैट, ध्यान से देखना, they have 5 pairs of congruent parts but still the triangles are not congruent। यानी आपको 2 ट्रायंगल्स बनाने हैं। को बच्चे से देखना, अच्छा क्वेश्चन है ये। इसकी ट्रिक यदि आपको समझ में आ गई तो आप अपने मन से कुछ भी ले सकते हो। ये मैंने 2 ट्रायंगल बनाए, एक, और ये बना दिया मैंने दूसरा। इसको नेमिंग कर दिया मैंने ABC, इसकी नेमिंग कर दिया DEF। किसी ट्रायंगल के कितने पार्ट्स होते हैं टोटल? में ये 8th और 9th क्वेश्चन अलग है। 9th अलग है बेटा, 8th अलग है। 9th की फिगर 9th का, ये फिगर 9th का। 8th और 9th दोनों अलग है क्वेश्चन ही। हाँ बेटा अलग है, बिल्कुल अलग है। क्या
नो मैम, ये बुक आप जो शो कर रही हैं उसमें और मेरी बुक में 8th और 9th क्वेश्चन अलग अलग हैं। अच्छा, ये नहीं है आपको, ये क्वेश्चन नहीं लिखा उसमें 8th क्वेश्चन, चेक करो कौन सा मैम question? मेरी बुक में तो ये मैम मैम लिखा हुआ है मैम। मैम कोई ना कोई तो क्वेश्चन होगा, आप चेक करो कि ये क्वेश्चन कहाँ पे लिखा है। ड्रॉ लिखा है। मैम मेरी में ये पेज ही नहीं है। तो बेटा पेज नहीं है तो फिर आपका मिस प्रिंट है, उसकी फोटो कॉपी करा लेना कहीं से। मैम 8th 9th और 10th 11 12 मैम 14 चैप्टर तक नहीं है 7 से। मैम ये क्वेश्चन अलग है हमारी बुक में। यस मैम, क्वेश्चन अलग है। It's मैम okay, क्वेश्चन बेटा। है इफ ट्रायंगल अरे, ABC आर कॉन्ग्रुएंट, वो वाला है मैम। एक काम करो, सुनो, स्टॉप। आप लोग इसको नोट डाउन कर लो। चलो अभी क्वेश्चन फटाफट कॉपी में नोट कर लो, इसकी फोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब आजकल तो ऑनलाइन में सारी पॉसिबिलिटीज है। आप इसकी फोटो लो, क्लिक ले लो जल्दी से अपने मोबाइल से। यदि मोबाइल से क्लास अटेंड करो तो इसकी फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और ये क्वेश्चन आप अपनी बुक में नोट डाउन कर लेना याद से। आपको 8th भी नोट डाउन करना है, 9th भी, 10th भी, तीनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करना ही करना है। तीनों बहुत अच्छे हैं। मैम 10th क्वेश्चन है। यस, 10th भी है ना, ये 10th, ये तीनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। आप इसकी फोटो ले लो। मैम हाँ, जो 10th क्वेश्चन है वो मेरी में 9th क्वेश्चन है। हाँ, तो ठीक है बेटा, आप चेक कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबरिंग तो चेंज हो सकती है, इट्स ओके। मैम मेरे में 4, 5 और 6 वाले क्वेश्चन भी नहीं है। हाँ, तो आप नोट डाउन कर लेना बेटा, किसी से लेकर के उसको नोट डाउन करना। मैम 7.1 है, उसके बाद मैम डायरेक्ट 15 चैप्टर पे आ गया। देखना मैम। तेरी बुक तो बहुत अच्छी, तुझे कुछ नहीं पढ़ना, सब कुछ तेरा हो गया, बहुत बढ़िया। कितनी अच्छी बुक है। नो मैम, उसके पीछे भी मैम होंगे। मैम मेरी बुक में भी यही है। हाँ, चेक मैम करो कभी बेटा, ऐसे नहीं होगा। प्लेसमेंट गलती से अदला बदली भी हो जाता है। मतलब हम हाँ, 7 चैप्टर का सुनो 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 सुनो, किसकी बुक में क्या है मुझे कोई मतलब नहीं है, पेपर पूरे बुक से आएगा। नहीं है, फोटो कॉपी लो, सॉल्व करो, देखो, ये आपकी प्रॉब्लम है। आगे समझ में? सारे ट्राई दी सॉल्व करने ना। यस, ऑल ट्राई दीज ऑल एग्जांपल्स। यस मैम। चलो अब देखो 8 क्वेश्चन ध्यान से। अब आपको 2 ट्रायंगल्स बनाने हैं, उनके 5 मैचिंग पार्ट्स होना चाहिए। कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स मतलब इक्वल पार्ट्स 5 होना चाहिए। 6 में से टोटल कितने होते हैं ट्रायंगल के एलिमेंट्स? टोटल ट्रायंगल के पार्ट्स होते हैं 6 में से 5 पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे, बट स्टिल ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। फिर भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, ऐसा आपको फिगर बनाना। अब देखो मैं फिगर बना रही हूँ, ट्रिक समझना। पहले मैंने एक ट्रायंगल बनाया, अब एक ट्रायंगल ये बना लिया मैंने, एक का नेमिंग कर दिया ए बी सी, दूसरा ले लिया डी ई एफ। अब यदि मान लीजिए 5 मैचिंग पार्ट्स होना चाहिए, 5 पार्ट्स मैच करेंगे, सिर्फ एक मैच नहीं करेगा और ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। यदि 5 में से मैं 3 पार्ट्स साइड्स का ले लूं, इसकी तीनों साइड इसके तीनों साइड की इक्वल कर दूं, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जल्दी बोलो। हो जाएगा। हमारे पास एस 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 कॉन्ग्रुएंस कंडीशन होती है, एस एस एस, तो इसका मतलब हो जाएगा। आपको ऐसा फिगर बनाना कि ना तो उसमें एस 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 लगे, ना उसमें एस ए एस लगे, ना उसमें ए एस ए लगे, और ना उसमें आर एच एस लगे। ये चारों नहीं लगना। इन चारों में से कोई भी एक यदि अप्लाई हो गया तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। आपको कॉन्ग्रुएंट नहीं करना, लेकिन मैचिंग पार्ट्स 5 बनाने हैं। इसका मतलब 3 साइड्स तो हम नहीं ले सकते, 3 एंगल्स ले सकते हैं। 3 एंगल्स इसलिए ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास ए एंगल 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 कॉन्ग्रुएंस कंडीशन होती नहीं है। समझ में आ रही सबको बात? तो आप मैचिंग पार्ट्स कैसे बनाओगे? 3 एंगल्स लेंगे और 2 साइड्स लेंगे जो इक्वल होंगे आपस में। अब इसके 3 एंगल्स मैंने ऐसे ले लिया, 70 डिग्री, देखते जाना ध्यान से, 30 डिग्री, 80 डिग्री। इसके 3 एंगल इक्वल, इसकी भी 3 एंगल यही लेना है। मैंने 80 डिग्री यहाँ ले लिया, यहाँ चलो कुछ भी जहां मन में आए ले सकते हैं। ये 70 डिग्री। अब देखो तीनों एंगल मैच कर रहे कि नहीं कर रहे, जल्दी बोलो। यस मैम। यस मैम। तीनों एंगल्स मैच करे तो हमारे कितने मैचिंग पार्ट्स लेने हैं? 5। अभी कितने मैच हो गए पार्ट्स? जल्दी बोलो, कितने मैच हो गए? अभी कितने बचे हैं? कितने बचे?
3. 2 3 2 बचे, 2 बचे। सॉरी 2 हमें 5 मैचिंग करना, 2। अब वो 2 क्या लेना पड़ेगा, जल्दी बोलो, क्या लेना पड़ेगा? साइड्स लेनी पड़ेंगी। साइड अब इम्पोर्टेंट चीज आई, ट्रिक सुनना बहुत। अब यहाँ कोई भी 2 साइड ले लो जो आपको सही लगे, जो मर्जी ले लो। मैंने ये ले लिया, चलो इसको ले लिया मैंने 5 सेंटीमीटर, इसको ले लिया मैंने 4 सेंटीमीटर। आप तीनों में से कोई भी 2 ले सकते हो। अब यहाँ पे 5 4 को कैसे फिट करना, वो ट्रिक है मेन। ट्रिक ये है कि 5 और 4 के बीच में कौन सा एंगल आ रहा है, जल्दी से देखो कौन सा एंगल आ रहा है? 30 इसका मतलब ये है कि 30 डिग्री के दोनों तरफ आप 5 4 मत लेना, क्योंकि जैसी 30 डिग्री के दोनों तरफ 5 4 ले लेंगे, कौन सी कंडीशन लग जाएगी? मान लो मैंने यहाँ SAS ले लिया 5, ये दोनों ट्रायंगल, ये क्या लग गया, जल्दी बोलो क्या लग जाएगा? अब ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। आपको पार्ट्स 5 करने हैं लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं होना चाहिए, यानी हम 4 5 यहाँ नहीं ले सकते। अब यहाँ से मैंने 4 को हटा दिया, अच्छे से देखना, 4 सेंटीमीटर मैंने यहाँ लिख दिया। अब आप ध्यान से देखना, आपको ये देखना है कि जो ये 5 है वो 30 डिग्री और 70 डिग्री के बीच में आ रहा है। यहाँ पे 5 किसके बीच में आ रहा है, चेक करो, किन 2 एंगल्स के बीच में है? 30 डिग्री और 80 डिग्री। 30 डिग्री और 80 के बीच में। तो क्या ASA लगेगा? ASA नो मैम। नहीं लगेगा। कैसे? देखो 30 70 के बीच में आ रहा है 4, और यहाँ पे 4 किसके बीच में आ रहा है? 80 70। ASA नहीं लगा। 5 आ रहा है 30 70 के बीच में, 5 आ रहा 30 80 के बीच में, तो ना तो ASA लग रहा, ना SSS लग रहा, ना SAS लग रहा, और ना SSS, और कौन सा बचा हमारे पास? RHS। चारों नहीं लग रहे, 5 मैचिंग पार्ट्स भी मिल गए। ये आपका हो गया एग्जाम्पल। ट्रिक सबको क्लियर हो गई? यस मैम। अच्छा सुनो, एक चीज और बताती हूँ, ध्यान से देखना, एक चेंज कर रही हूँ मैं इसमें, चेंज ये कर रहे हैं, चेंज समझना ध्यान से। यहाँ पे 5 सेंटीमीटर किसके बीच में है? 30 एंड 80 के बीच में। 30 and 80 हाँ 30 और 80। यदि मान लो मैंने यहाँ पे 5 ले लिया, यहाँ ले लिया 5 और यहाँ पे ले लिया 4, आप बताओ कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे क्या? नो मैम। यस यस मैम यस मैम। ये 30 डिग्री और 80 डिग्री के बीच में है 5, 30 डिग्री और 80 डिग्री के बीच में है 5, कौन सी कंडीशन लग गई? एंगल और इंक्लूडेड साइड, कौन से 2 एंगल? 30 डिग्री 80 डिग्री। इंक्लूडेड साइड क्या है? 5 सेंटीमीटर। 30 80 के बीच में 5, 30 80 के बीच में 5, 30 80 के बीच में 5, ASA लग जाएगा। आप 5 यहाँ नहीं ले सकते। यहाँ भी देख लो 80 70 के बीच में 4 है, लेकिन 4 यहाँ 70 30 के बीच में है, तो यहाँ तो नहीं लग रहा है ASA, लेकिन यहाँ लग रहा है ASA। ये रॉन्ग हो जाएगा। इसका मतलब 5 को मान लो मैंने यहाँ ले लिया, यहाँ से हटा के, आप चेक करो 30 70 के बीच में क्या है? 5। 30 70 के बीच में क्या है? 4। 30 के बीच में 5, और यहाँ पे 80 70 के बीच में 4। कुल मिला के अब कंडीशन सही है, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे और मैचिंग पार्ट्स 5 हो गए। ट्रिक क्लियर हो गई सबको? यस मैम। अब चलो मैं एक फिगर और बना रही हूँ, आप लोग मुझे फिल करके दिखाना। इसको मैंने ले लिया ABC, ये ले लिया मैंने 75, ये ले लिया मैंने 65, ये कितने डिग्री का होगा बताओ? मैम आप स्क्रीन नहीं दिख रही है आपकी। मैम मैम ये होगा मैम 40 डिग्री। 40 डिग्री। बाकी लोग बताओ, स्क्रीन दिख रही है क्या? इस स्क्रीन विजिबल? यस मैम। यस मैम। सौम्या अपना रिज्वाइन करो बेटा। हाँ ये एंगल कितने का होगा? 40 डिग्री का। अब मैं दूसरा ट्रायंगल बना रही हूँ, तो अच्छे समझना ट्रिक। इसको ले लिया मैंने DEF। अब जहां मर्जी कुछ भी ले सकते हैं हमारे एंगल को, कहीं भी। इसको क्या लूं, आप खुद बताओ क्या लें इसको? D को 40 डिग्री। मैम 40 डिग्री। इसको क्या ले लूं? 65 65। इसको क्या ले लूं? 75
75 ये हो गए। एंगल्स को आप पहले फिल कर दो, 3 मैचिंग हो गई, बची 2 साइड। अब वो 2 साइड आप बताओ यहाँ कौन सी 2 साइड लेनी है, किसको लेनी है आप बोलो। मैम ए बी को ए और बी को क्या BC को। लेनी, 10 centimeter. कितना, 10 centimeter. 10 सेंटीमीटर। दूसरा लो, दूसरा इसको 5 सेंटीमीटर। इसको ले दो में से। 5 अरे साइड नाम बताओ। मैम बीसी ले लीजिए। 5 सेंटीमीटर। आप देखो सबसे पहले ट्रिक क्या समझोगे, 75 डिग्री के 75 डिग्री इन दोनों के बीच में है, यानी 5 और 10 के बीच में 75। SAS लगा तभी लगेगा जब 75 डिग्री 10 और 5 के बीच में होगा, यहाँ पे ये 75 है। इन दोनों को आप 10 5 नहीं ले सकते, समझा कि इन दोनों को नहीं ले सकते, या सोनो। Yes, ma'am. मैम एक को तो ले Yes, सकते हैं ना मैम। इन दोनों को आप 10 ना तो इसको 10 5 दोनों को नहीं ले, इसको 10 तो ले सकते हैं, दो में से एक को ले सकते, दोनों को 10 5 नहीं ले सकते। मान लो मैंने इसको 10 सेंटीमीटर ले लिया, चलो इसको 5 नहीं ले सकते, जैसे इसको 5 लेंगे ऐसे एस लग जाएगा, या सोनो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम तुम्हारे पास यदि हमने इसको यदि मान लो इसको Yes, आपने ma'am. 10 ले लिया, इसको 10 ले लेंगे तो इसको 5 नहीं ले सकते, इन दोनों को नहीं लेना, दो में से एक को ले लिया। चलो मैंने इसको 10 ले लिया, चलो ये 10 ले लिया, ये मैंने 5 ले लिया, चलो अब आप चेक करो ए ऐसे लग रहा है क्या कहीं पे, दो एंगल Yes, के बीच में ma'am. यस मैम। नो कैसे, No, ma'am. ma'am. No, ma'am. देखो 5 के दोनों जरूर लग रहा था मैम, कहीं आप EF को मैम 10 सेंटीमीटर लेती तो। चलो मैं 10 सेंटीमीटर इसको मान लो मैंने ले लिया, चलो अब आप चेक करो, ASA तो लग रहा है ना यहाँ पे। बताओ कैसे लग रहा है ऐसे। मैम 65 और 75 के बीच में 10 सेंटीमीटर है और बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, 100% करेक्ट है। यदि हम इसको 10 लेते, ये 10 ले लेते, देखो 65 और 75 के बीच में क्या रहा है, 10, याद रखो 65 75 बीच में 10, ASA आप बिल्कुल नहीं ले सकते थे, यहाँ पे 10 बिल्कुल नहीं ले सकते थे, तुरंत रॉन्ग हो जाता। इसका मतलब हमने 10 को क्या लेना पड़ेगा, इसको 10 लेना पड़ेगा। अब ये 10 ले लिया तो देखो 10 किसके बीच में आ रहा, 40 75, यहाँ 10 आ रहा है 65 75, नहीं मैच कर रहा। 5 किसके बीच में आ रहा है, 40 65, 5 किसके बीच में आ रहा है, 75 40। 75 40. कुल मिला के ना तो SSS लग रहा, ना SAS लग रहा, ना ASA लग रहा, ना RHS लग रहा, कुछ नहीं लग रहा, मैचिंग भी हो गया, कॉन्ग्रुएंट भी नहीं हुआ। ट्रिक क्लियर हुई, यस और नो? Yes, ma'am. ये हो गया आपका क्वेश्चन। लास्ट वाला क्वेश्चन शॉर्ट में समझा देती हूँ, ध्यान से देखो। एक एंगल, समझा दिया था मैम आपने। ये वाला क्वेश्चन No, ma'am, नहीं समझाया. मैम समझा दिया था। लेकिन तब मैम समझा दिया था मैम। इट्स ओके, कोई बात नहीं, फिर से बता देती हूँ। समझा दिया। कोई बात नहीं, दोबारा सुन लो। एक एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, एक एंगल ये इक्वल हो गया, नंबर 1। नंबर 2, आप ध्यान से देखना, ये जो साइड है डबल कट, ये डबल कट के इक्वल है, डबल कट डबल, यानी ये वाली साइड इस साइड की इक्वल हो गई। अब यदि एस लगाना हो तो 3 साइड इक्वल होना चाहिए, यहाँ सिर्फ एक साइड के बारे में पता नहीं लगेगा। SAS लगाना हो तो 2 साइड पता होना चाहिए, एक ही साइड है, नहीं लगेगा। RHS लगाना हो तो हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज के बारे में पता है, नहीं पता, नहीं लगेगा। एक ऑप्शन बचता है, कौन सा? ASA तभी लगेगा जब जो साइड दी गई है उसके दोनों तरफ के एंगल इक्वल होना चाहिए। इसमें कौन सी साइड दी गई है, जल्दी बोलो। BC. यदि BC के दोनों तरफ कौन से एंगल्स हैं, BC के दोनों तरफ? मैम एंगल B एंड एंगल C। एंगल B एंड एंगल C है दोनों तरफ। यहाँ पे कौन सी साइड गिवन है? मैम E एंड D, एंगल E एंड एंगल D। एंगल E इक्वल है किसके, एंगल B के। एंगल E एंगल B इक्वल है, और एंगल D इक्वल है C के। म्यूट करो बेटा, कोई अनम्यूट है, म्यूट करो। एंगल D इक्वल हो जाएगा एंगल C के। क्यों इक्वल होगा? इसलिए इक्वल होगा क्योंकि इस ट्रायंगल के ये दोनों एंगल्स A और B, इस ट्रायंगल के
ई और एफ के इक्वल है। यदि दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो थर्ड वन ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता, बताया था। यस मैम, बताया था। यस मैम। इसका मतलब क्या हुआ कि बी वाला एंगल ई के इक्वल, सी वाला एंगल डी के डी के इक्वल, इक्वल। इन दोनों के बीच की साइड बीसी, इन दोनों के बीच की साइड डी के इक्वल है। ए एस ए ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। सिंपल। यस मैम। यस यस मैम। यस मैम। चलो अब आप एक सारे करने बस वो एक्टिविटी वाले को छोड़ के। मैम सब कुछ इसके, हाँ सारे क्वेश्चन छोड़ के सब करना है, प्लस ये सारा, ये पूरे जो दिख रहे हैं, ट्राई दीज, ये बहुत है, ये चैप्टर बहुत लेंथी। मैम सब करना है बस वो एक सेवेंथ वाला छोड़ के। यस यस, आपने ये चैप्टर अच्छे से कर लिया ना, तो समझ जाओ कि 9th और 10th आपके प्रिपेयर हो गए। एग्जाम्पल राइट अगर हो तो नहीं करना। यस बेटा, थिंक डिस्कस एंड राइट अगर हो। मैंने क्या बोला बेटा, एक कुछ भी नहीं छोड़ना है इसमें। यू हैव टू डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ठीक। मैम एग्जाम्पल हाँ, मैं एग्जाम्पल ट्राई दिस, थिंक एंड डिस्कस, और बता दो क्या है, एक्सरसाइज, डेफिनेशन, एक्टिविटी, थिंक एंड डिस्कस, और भी कुछ है क्या, प्रॉपर्टीज, और कुछ है, सब हो गया ना, सब करना, ठीक। मैम ये Yes. थिंक डिस्कस मैम कॉपी में करना है या रफ कॉपी में करना है? सुन बेटा, अब इसको मैं आपको प्रैक्टिकली कुछ, मान लो आपने कॉपी में कर लिया और आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, कोई मतलब नहीं करने का, आपको बहुत इजी लग रहा है और आपने कहीं भी रफ में कर लिया, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको समझ में आना चाहिए, समझ आ गया। यस मैम। अब आप इसको रफ में करते हो, रफ कॉपी में ट्राई, कहीं भी करो, जहां मन में आए बस आना चाहिए, ठीक। रफ कॉपी में ट्राई करके बुक करना। में, बस ठीक है, चलेगा। हम बुक में, यस बेटा, हम बुक में, बुक में नहीं करो, बुक में नहीं करना, कहीं ना बुक किसी कॉपी में करना। फिलिंग मैम वो कॉपी मैम आपको मैम कैमरा ऑन करके दिखा देंगे, फिर बाद में आप चेक करेंगे। इससे बोलूंगी आप दिखा सकते हो। चलो बेटा, क्वेश्चन भी लिखना है। हाँ बेटा, क्वेश्चन वो आपकी मर्जी, आपकी मर्जी, जो तुम, रफ कॉपी में सॉल्व करके कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो ओके बेटा, लीव 1 by 1, मेरी क्लास है 10th क्लास, 10th